हो गया। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को फिर से वही क्लास, कल वाला क्लास को ही हम फिर से रिव्यू करते हैं, क्योंकि आप लोग में से 2-3 स्टूडेंट ही ठीक है हमें बना करके बतलाए, मतलब उस पर बतलाए, यूट्यूब पर कमेंट किए। तो अभी फिर से उसी चैप्टर को क्लियर करते हैं, लेकिन आज पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। आप लोग स्थिर से बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे बनता है। सो कल तो आप लोग को ये क्वेश्चन बतला ही दिए थे, एक बार फिर से बतला दें। जो अभाज्य निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का आगे घूमो ना यार, देखो ना क्वेश्चन को। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगता है। ये बात कल भी आप लोग को बतलाए थे, आज भी बतला रहे हैं। वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिस संख्या में एक से और स्वयं से भाग लगे उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या विधि से इसको बनाना है। तो आपको कहे थे जो पहले तो दो, सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, क्योंकि एक से तो दुनिया की हर एक संख्या है जिसमें लग जाती है भाग ना। तो एक को लेंगे ही नहीं, 2 को लेंगे, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो फिर 5 से, 5 से नहीं लगेगा तो फिर 7 से, 7 से नहीं लगेगा तो 11 से, ऐसे करके हम लोग आगे की ओर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आप लोग को संख्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 140। कल 140 वाला, 156 वाला ये सब हम बतलाए थे, लेकिन फिर से आज आप लोग को बतलाते हैं एक एक करके, ठीक ना। देखिए बैठा हुआ है क्या कीड़ा, मच्छर इतना ज्यादा बढ़ गया है जो स्मार्ट बोर्ड को भी परेशान कर देता है। चलिए देखिए, सबसे पहले 140 को लेकर के चलते हैं। ये आपको कल भी बतला दिए थे। 2 से देंगे तो 70, फिर 2 से देंगे तो 35, अब 5 से देंगे तो 5 7 35, फिर 7 से देंगे तो 1। यहां पर 140 लिख करके लिख देंगे 2 पर पावर 2, 5 7 1। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन में देखिए 156 दिया हुआ है। जब 156 दिया हुआ तो 2 से तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 1, 2 नमा, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1। देखिए यहां पर फिर लिखेंगे 1 5 6 और यहां पर लिखेंगे 2 पर पावर 2 3 13 और 1। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये भी कल आप लोग को हम बतला ही दिए थे। जो ये क्वेश्चन जो है 3 8 2 5, सबसे पहले आपको बतलाए थे। जो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 3 से चेक करने के लिए है जो 5 2 7 3 10 8 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब पूरे में 3 से लग जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 2 पर 2 22, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए 7 5 12, 2 14 1 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब क्या 3 से लगेगा? नहीं लगेगा 3 से, तो 5 से दे दीजिए। 5 8 40, अब 5 25। अब देखिए फिर 5 से लग जाएगा, 17 5 85, अब 17 से 1 हो गया। अब क्या करेंगे, जो यहां पर लिख देंगे 38 2 5 और यहां पर लिख देंगे 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 17 हो गया, गुने में 1 बन गया। इतना तक कल आप लोग को हम बतला दिए थे, याद है? ये क्वेश्चन टोटल आप लोग को कल बतला दिया गया था, जो और 2 HW में मिला था आप लोग को 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देख लीजिए ये तीनों क्वेश्चन जो कि कल वाला है, वही क्वेश्चन को आज फिर से हम ठीक है फीडबैक में दे दिए हैं। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आप लोग को हम बतलाने के लिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन को पहले एक बार देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको दिया हुआ है 5 0 0 5। बउआ सबसे पहले देखना है 2 से लगेगा भाग क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई स्थान क्या दिया हुआ है? 5। तो 2 का तो बात खत्म हो गया। 3 से विभाजता का नियम यह कहता है जो दी हुई संख्या का योग अगर 3 से विभाजित है तो दी हुई पूरी संख्या विभाजित होगी। तो देखो 5 और 5 10, क्या 10 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो 3 का भी बात खत्म हो गया। तब इकाई स्थान पर 5 है तो आंख मूंद करके हम 5 से तो लगा ही सकते हैं ना। तो देखो 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5। अब बताओ 5 से तो अब नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा तो 6 से फाइनल है नहीं लगेगा। 7 से चेक करके देखो, 7 इकाई 7 बच गया 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28,
2 1 7 से लग जाएगा। तो देते हैं पहले 7 से, 7 इकाई 7 बच गया, 3 पर 0 30, 7 चौक 28, 2 7 तिया 21। अब देखो 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं लगेगा, तो अब 8 से लगेगा ही नहीं, 9 से लगेगा ही नहीं, 10 से लगेगा ही नहीं, तो 11 से चेक करो। 11 इकाई 11, 3 11 तिया 33, अब फिर 13 से हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 5005 और यहां पर लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1 हो गया। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कैसे हम पहले 5 से दिए, 7 से दिए, 11 से दिए, 13 से दिए, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्वेश्चन है एक और मेरे पास में, इसको कैसे कैसे लगाना है इस चीज को आप लोग चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले अस्थिर से देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये अंतिम में 9 दिया हुआ है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 7 4 2 9, तो 9 दिया हुआ तो 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 से विभाजता का नियम ये कहता है जो अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक संख्या रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो है नहीं। 9 दिया हुआ है तो उसमें 2 से नहीं लगेगा, बात खत्म हो गया। अब चलते हैं 3 से। 3 से विभाजता का नियम कहता है अगर कुल दी हुई संख्या का कुल योग अगर 3 से विभाजित है तो दी हुई संख्या विभाजित होगी। तो चलिए 7 4 11 2 13, 13 और 9 कितना होगा? 22। 9 2 11 4 15, 15 7 22, सही तो है। तो क्या 22 में 3 से भाग लगेगा? तो बात खत्म। 2 से और 3 से बात खत्म हो गया, तो 4 से लगेगा ही नहीं। 5 से विभाजता के लिए यहां पर इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, तो ये भी नहीं हुआ। 5 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं लगेगा, फाइनल हो गया। अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 नहीं लगेगा 7 से, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा ही नहीं। अब 11 से चेक करके देखिए, 11 से विभाजता का नियम में चेक करके देखिए। 11 से 11 छक 66, बच गया कितना? 4 दूनी 8, 8 पर 2 82, 11 सत्ते 77, 5 नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा। अब 13 से चेक किया जाए, 13 पचे 65, बच गया 9, 9 पर 2 92, 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं लगेगा, तो 14 से लगेगा ही नहीं, 15 से लगेगा ही नहीं, 16 से लगेगा ही नहीं। 17 से चेक कीजिए आप, ठीक है। 17 से और लगभग 17 से लग भी जाएगा। देखिए 17 चौका 68, बच गया कितना? 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, देख लीजिए हो गया। अब 17 से लगा, अब 437 में देखिए 18 से तो लगेगा ही नहीं, 19 से लगेगा, देख लीजिए चेक करके। 19 से 19 दूनी 38, हो गया कितना? 5, 19 तिया 57, 19 से लग जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, अब यानी 23 से 1। देखिए अगर हम लोगों को विभाजता का नियम अगर पता रहे तो आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं ना। देखिए ओरल में अभी बोलते बोलते हम लोग चेक कर लिए 2 से लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा, चेक हो गया। आप लोग को भी बतला देते हैं, तरीका समझ लीजिए। जिस संख्या में 2 से लगेगा फाइनल है, जो आगे की संख्या फिर सम संख्या हो सकती है। जब 2 से नहीं लगेगा तो 4 से कभी लगेगा बउआ, जब 2 से नहीं लगेगा तो 8 से कभी लगेगा, तो 2 6 8, ये तो बात खत्म हो गया। जब 3 से नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। तो हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करेंगे पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, तब 11 13 17 19 23, ऐसे करके हम चेक करने के लिए आगे की ओर जाएंगे, तो आसानी से क्वेश्चन मेरा टोटल का टोटल बन जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन तो कल आप लोग को बतला दिए थे और आज 2 क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए। क्या इस दोनों क्वेश्चन में कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम? क्या पूरा समझ में आ गया? एक बार फिर से कह देते हैं, 1 पैसा समझे, 1 पैसा 1 करोड़ का बीज है। 1 पैसा अगर जमा करते हैं तो आने वाला समय में आपके पास 1 करोड़ रुपया हो सकता है। उसी प्रकार से अभी तो लगेगा जो सर तो पढ़ा रहे हैं, ये तो अभाज्य गुणनखंड है, ये तो हम लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे। बाबू ध्यान रखना, वही 6 क्लास और 7 क्लास को निगलेक्ट अगर करते चले जाते हो तो क्लास 10th जाकर के तुम्हारे लिए एक बोर्डन बन जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लेकिन अध्ययन करो, और अध्ययन करते समय जिस समय टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हो तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो जो पढ़ाएंगे तुमसे कहीं बेटर जरूर वो बतलाएंगे, ठीक है। तो उनकी बातों को समझो। अभी अगर तुम लोग बनाता तो जरूर थोड़ा ऐसे करता, जैसे सर कितना से लगेगा, या नहीं तो आंसर देखना पड़ता है कि नहीं। आंसर देखने की क्या जरूरत है भाई मेरे?
जब क्वेश्चन को हम समझ गए तो क्वेश्चन के अनुसार से हल करेंगे। और अभाज्य संख्या पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया, जो वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है कि नहीं। तो जब वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है, तो 2 क्वेश्चन अभी तुम लोगों के सामने में रखे हुए हैं। बताओ 5 में 1 और 5 के अलावा और कोई संख्या से भाग लगेगा क्या? 7 में 1 और 7 के अलावा और कोई संख्या से भाग लगेगा? उसी प्रकार से यहाँ पर 17, 19, 23 में कोई ऐसी संख्या है जिसमें 1 से और उस दी हुई संख्या के अलावा कोई और संख्या से भाग लगे? नहीं। तो जो मेरा कहता है अभाज्य गुणनखंड तो सही है, कोई दिक्कत क्या? तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलें। क्लास में कोई लड़की या कोई लड़का को इस दोनों क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? तो 3 क्वेश्चन कल क्लियर हो ही गया था, 2 क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो इसमें से भी तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन हम बतलाए थे, लेकिन फिर से उसी क्वेश्चन को हम रिप्ले कर देते हैं, ताकि कल वाला जो था वो तो था ही। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है, गुणनफल है यहाँ पर, गुणनफल, ठीक है, कुछ नहीं है, बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये चीज चेक करना है। कल इसमें से भी आप लोग को 1 क्वेश्चन बतला दिया गया था, नहीं 2 बतला दिए थे, और अच्छी बात है, तब 1 ही बाकी है, लेकिन बतला देते हैं आज तीनों। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या हो गई है, लॉकडाउन के बाद से बच्चे खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज अगर मानते हैं कि मकर संक्रांति है, माना कि मकर संक्रांति है, तो जो आदमी को मॉर्निंग में पेशेंस नहीं था वो आदमी खाना खा करके आते। अगर पढ़ना चाहते तो आ सकते थे कि नहीं? आज तो कम से कम टाइम से उठे होंगे ना। आज तो अगर नहीं भी उठे होंगे तो उनके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा उठा दिए होंगे। अब तब अगर मान लीजिए अगर कोचिंग नहीं आ रहे हैं तो ये तो गलती है उनकी। इसलिए आप रेगुलर रहिए, और अपने अवतार फैमिली में कोई लड़की या लड़का अगर 5 स्टूडेंट बनाते हैं रिकॉर्ड तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1-2 स्टूडेंट भी ऐसा रिकॉर्ड बनाइए जो अवतार में जब 10वां क्लास स्टार्ट हुई तो मेरा एक भी दिन अब्सेंटी नहीं रहा। ठीक है, बेटर नहीं, हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। मार्क्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। अगर नॉलेज आपके पास में है तो जॉब आपके चरण में है, क्योंकि नॉलेज मार्क्स नहीं देखता है, वहां देखता है आपके पास नॉलेज क्या है और आप टिक क्या लगाते हैं। कहीं पर देखें जो क्वेश्चन अभी बना रहे हैं ऐसे बनाने की सिस्टम, वहां पर केवल टिक लगाने वाला रहता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, और हमें एक जॉब मतलब तुरंत हासिल करना है। आपको बतला दें 2009 में हमारी संस्था खुली थी, तो 2009 में तो नवंबर महीना में खुली, तो हमारे पास तो स्टूडेंट ही नहीं था, तो 10 से स्टूडेंट होना शुरू हुआ। 10 से स्टूडेंट, अगर सोचिए 2010 में अगर हमारे पास स्टूडेंट आया तो 2010 के बाद 11 में वो 10वां पास किया, 13 में वो मैट्रिक पास किया, ये इंटर पास किया, और 15 में 13 3 16 17 में लगभग ग्रेजुएशन पास किया होगा वो। क्या अगर 18-20 से अगर बच्चा मेरा अगर सक्सेस हो रहा है, क्या कम है क्या? तो उस लायक हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, कभी मार्क्स के पीछे हम लोग ने भागे। बच्चे को आना क्या चाहिए और बच्चे को समझ क्या होना चाहिए, वो चीज को हम लोग दिए हैं। अब बताइए संस्था अगर पर चल रही है, अगर जहां 500 बच्चा है वहां पर 10 को फेल करना अनिवार्य है कि नहीं? तो ये चीज को आप लोग, वो 10 क्यों फेल करेगा अगर मेहनत करेगा? जैसे बताइए आपके क्लास में अभी तो न्यू 10th पूरा लोड है ना, जितना होना चाहिए 4-4 करके तो पूरा मेरा क्लास लोड है, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं स्टूडेंट। क्या जो ठंडा है? क्या आप लोग अभी आए हैं तो ठंडा नहीं लगा है क्या? जाइएगा तो ठंडा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब चीजों को त्यागिए। स्टूडेंट लाइफ में सुख नहीं है, समझ गए? स्टूडेंट लाइफ में अगर आए हैं तो मन से पढ़िए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। सबसे कठिन अगर तप है और तपस्या है तो वो स्टूडेंट लाइफ में है। सबके अभी पेरेंट्स सोए होंगे और आप लोग उस त्याग के लिए एक उम्मीद का तारा लेकर के आप लोग क्लास आए हैं, तो कुछ सीख करके जाइए ना, कुछ सीख करके जाइए। कल जो क्वेश्चन बतलाए थे वही क्वेश्चन को फिर से आज रिप्ले करते हैं आप लोग के बीच, लेकिन समझेंगे तो आप ही लोग ना। आपको तो मौका देते हैं, लाइव क्लास चल रहा है, फिर भी आप लोग को हम कहते हैं पूछिए अगर दिक्कत है तो क्या, लेकिन पूछते ही नहीं तो हम क्या करें? देखिए क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिया हुआ 1 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, पहले कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है, और यहाँ पर 91 दिया हुआ है। बउआ बतला दिए हैं जो अगर हम लोग ये विधि अगर बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि बनेंगे। कौन विधि बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग को अभाज्य गुणनखंड में पता चल गया है, जो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है। ये ना आपको लोग को बतलाया गया है। जब अगर वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है अभाज्य संख्या कहलाती है, तो उसी ढंग से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एक चीज तो अच्छा से समझ लीजिए आप लोग, जो
महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का मतलब क्या होता है? देखिए, ये क्वेश्चन कल भी आप लोग को बतलाया गया था। 7 है, 13 है और 1 है, तो HCF। HCF का मतलब बउआ ये चीज होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो वो HCF हुआ, और जो बच गया वो LCM हुआ। कोई दिक्कत? फिर गाल पर हाथ दे करके सोच रही है यार। क्वेश्चन के समय में क्वेश्चन को समझो और एकदम जैसा भी हो ध्यान मग्न यहां रखो। लोग कहता है ना जो कान से पढ़ा जाता है, जी नहीं, आंख से पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, अभी जो हम बोल रहे हैं वो रोड तक आवाज जाती होगी, लेकिन जो क्लास में बैठे हुए हैं, जो क्लास के स्टूडेंट को जो समझ में आएगा वो रोड पर वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है जो हमारी आंख भी पढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में बुआ क्या कॉमन हो रहा है और दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। फिर क्वेश्चन आएगा प्रतिभा का, जो सर आप तो बोले थे मतलब 1 क्यों लेंगे बउआ? अगर मान लो यहां पर 13 नहीं मिला, अगर यहां पर 13 नहीं मिला और 2 और 7 भी नहीं मिला, तब क्या कोई भी संख्या मिला? नहीं ना मिला, तो उस स्थिति में तो हमें 1 को लेना पड़ेगा ना, इसीलिए हम लोग 1 देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो HCF इसका कितना हो जाएगा बुआ? 13 गुने 1 यानी 13, और LCM में तो 13 को ले ही लो, और बचा हुआ क्या है? 2 और 7, कितना हो गया? 13 दूनी 26 और 7, 26 7 7 6 42 के 2 हाथ में, 4 7 दूनी 14 4 18, 182। उसके बाद भी क्वेश्चन में कुछ कहता है क्या? कहता है ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM, यही ना? तो दो संख्या क्या क्या है भाई? दो संख्या हमारे पास में दिया हुआ है 26 और 91, तो 26 गुने 91 बराबर में HCF कितना निकला हुआ है? 13 और 182। बतलाए थे दोनों का गुना कल भी, कितना कितना था गुना भाई? 23 66, और इधर भी 23 66, और इस तरह PROVED। पहला क्वेश्चन कल भी बतला दिए थे, आप लोग को ये क्लियर हुआ। इसमें कहीं से कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अगर समझ में आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात कह देते हैं, क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं उतारिए, क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं उतारिए, ये चीज को पहले तो अभी समझ लीजिए। अगर समझ आ गया तो विद्या प्रैक्टिस का चीज है, इसको घर पर जाकर के फिर से बुक निकाल करके बनाइए। देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम है केवल पढ़ना। जैसे अगर हम टीचर हैं तो हमारी काम है आप लोग को पढ़ाना, है कि नहीं? तो आप लोग को बेटर से बेटर देने के लिए हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार आप भी क्लास में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए घर पर उसको अभ्यास कीजिए। देखिए, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें अच्छा काम करने में मन लगता हो। अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए तो रील देखते हुए, रील्स जो होता है वो देखते देखते कैसे 4 घंटा बीत जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मोबाइल में अगर यही अगर अवतार कोचिंग का अगर ऐप कह दिए खुलने के लिए आप लोग को और पढ़ने के लिए, तो आप लोग की बस की बात नहीं है, नींद लगना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करना है ना, पता है जो जिद के आगे जीत है। जिद करेंगे तब ना, जिद ही नहीं करेंगे तो जीत कभी होगी? कोई भी क्वेश्चन ये एक बार में समझिए बनने वाला नहीं है, एक बार में बनने वाला नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में क्या जिस दिन क्लास आप लोग का स्टार्ट हुआ था, कहता है क्लास 10th के स्टूडेंट और कोचिंग संस्थान में कहा जाता है त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है। क्या पहला दिन आप लोग को SIN साइन पढ़ने आया था? नहीं पढ़ने आया था। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत किए हैं उनको लगता होगा त्रिकोणमिति इतना आसान है क्या सर? पहला चैप्टर तो बन जाता है ना, मान सारणी वाला दूसरा क्वेश्चन बन जाता है ना। हमारे स्टूडेंट को इतना जरूर सेटिंग हो गया है जो मान सारणी में अगर बट्टा में अगर रूट रहेगा तो उसका परमेकरण कर देना है, नहीं, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण चेंजे नहीं होता तो जो बचेगा वो आधार है कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग को ये भी चैप्टर आप लोग को आसान लगेगा, बस मन से बने रहिए। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सो, दूसरा क्वेश्चन क्या भाई? 510 और 92। देखिए 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। अब कितने? 5 दूनी 10, 2 12, 3 से 3 अठे 24 और 3 पच्चे 15। अब कितना? 5 से 17 पच्चे 85 और फिर 17 से तो 1 हो गया।
अब 92 है तो पहले 2 से तो दे दीजिए, 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, फिर 2 से दे दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब 23 से दे दीजिए तो 1। हेलो हेलो, ठीक है। देखिए तो ये तो गुणनखंड हो गया ना। अब गुणनखंड होने के बाद इसको अब कॉमन करने की बात है, तो कॉमन करना हम लोग चालू करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हाँ यह जगह लिख लेते हैं पहले। देखिए ना, यहाँ पर लिखना चालू कर देते हैं पहले। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, और यहाँ पर लिखेंगे 92 बराबर 2 गुने 23 गुने 1। देखो बुआ, HCF बराबर यहाँ पर देख लो, जो दोनों में कॉमन हो। यार हंसते क्यों हो? देखो ना क्वेश्चन को, समझो ना क्वेश्चन को। जो दोनों में समान हो, तो जो दोनों में समान हो, दोनों में समान वाला क्या कौन कौन संख्या है? 2 और 1, तो कितना हो गया इसका? और एलसीएम तो एगो 2 हो ही गया, और जिसका जोड़ा नहीं लगा, 3 का जोड़ा नहीं लगा, 5 का जोड़ा नहीं लगा, 17 का जोड़ा नहीं लगा, 2 का जोड़ा नहीं लगा, और 23 का जोड़ा नहीं लगा। हो गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? जो सबको गुना कर देंगे। देखिए 2 को पहले गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 6 17 छक्का 102, यानी 10 20 में 23 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। अगर ये गुना अगर हम यहां पर कर लेते हैं तो लगभग में लगभग आ जाएगा। देखिए 0 3 दूनी 6, उसके बाद 0 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 हो जाएगा। 0 6 4 3 2, कितने हुआ? 23 4 6 60, 23 4 60। यहां पर लिख दें कि क्या? नहीं, यहां पर जगह नहीं है। 23 4 सही है। अब चलिए हमें क्या करना है भाई? जांच करना है ना। जांच में क्या लिखेंगे? A गुने B बराबर HCF गुने LCM। हो गया। अब देखिए A गुने B यानी 510 गुने 92, आप लोग गुना कर लीजिए ना। और HCF में कितना है? 2, और इसमें हो जाएगा आपको 23 4 60। तो देखिए 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1, 9 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, लगभग इतना ही होना चाहिए। 46 9 20, देख लीजिए। तो अंदाज पर हम लाए हैं, ठीक है। गुना भाग में अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस पे जो हम बतलाते हैं थोड़ा फास्ट में बतलाते हैं। अगर पहले देख लीजिए ना, एलसीएम आप लोग का इतना है क्या? जो स्टूडेंट के पास बुक है उतना आंसर में आप लोग देख लीजिए। जो HCF आपको 2 और एलसीएम 2 3 4 6 0 है। हो गया, इसका मतलब तब ये सही है कि नहीं? तो अभी जो 2 क्वेश्चन आप लोग को बतलाया गया, 2 क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत क्या? पूरा समझ में आ गया है? शिवम, पीछे कोई दिक्कत तुम लोग को? लड़का में किसी को कोई दिक्कत इसमें? लड़की में? अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कल आप लोग को बतलाए थे हम। देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए कितना है बाबा? 336 दिया हुआ है। तो 336 में पहले कितना से? 2 से। देखो तो 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 1। यहां पर देखिए 2 से 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। अब देखिए बाबू यहां पर क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? लिख देंगे 3 3 6, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, और इसमें लिखेंगे 54 में 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। हो गया। इसमें तो लगभग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब देखिए हम लोग लेंगे यहाँ पर HCF। देखिए दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 ले लीजिए, दोनों में फिर 3 कॉमन है 3 ले लीजिए, उसके बाद 1 कॉमन है 1 ले लीजिए, तो 3 दूनी 6। अब LCM तो पहले तो 6 लिख लीजिए, उसके बाद किसका किसका कॉमन नहीं हुआ है, 2 का, फिर ये 2 का, फिर ये 2 का, 3 वो 2 का कॉमन नहीं हुआ है, एक 7 का कॉमन नहीं हुआ है, नीचे में 2 3 का कॉमन नहीं हुआ है, यही ना, और तो सब हो गया। तो अब गुना करते हैं, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 7 तिया 21 तिया 3 तिया 9 9 सते 63। देखिए 8 त्रिक 24 का 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 8 छक 48, 48 12 60 2 62 के 2 हाथ में 6, 6 चौक 24 और 6 30। देख लीजिए 30 24 है क्या? यस। तो अगर ये एलसीएम निकल गया तो कहता है जांच। जांच के लिए क्या करेंगे, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो A गुने B में कितना है, A 336 और B में कितना है 54, और HCF में कितना निकला 6 और LCM में कितना निकला 30, इतना हो गया। इसी को गुना कर लेते हैं पहले, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में 1 1, 6 त्रिक 18। देख लीजिए गुना करके, गुना भाग थोड़ा जल्दी से चेक कर लीजिए आप लोग, फिर से एक बार कह दें, अगर गुना भाग में कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। केवल बनाने में अगर कहीं से दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, अगर बनाने में आप लोग को समझ में आ गया तो गुना भाग आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। गुना भाग थोड़ा इस पर फास्ट में किया जाता है, कोई दिक्कत समझ में आ गई। तो 1 नंबर क्वेश्चन में और 2 नंबर क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई ऐतराज, पूरा का पूरा क्लियर है। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चल सकते हैं। जो लड़का को उतारना हो, ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, कोई दिक्कत। हम चले 3 नंबर पर, चलिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कहा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जांच करने की बात इसमें नहीं कह रही है, केवल क्या कह रही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 12 है 15 है और 21 है। तो क्या यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 छक्के, 2 से देंगे तो 3, फिर 3 से देंगे तो 1, 3 से देंगे तो 3 पचे, फिर 5 से देंगे तो 1, फिर 3 से देंगे तो 3 सते, फिर 7 से देंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पर लिखने का तरीका, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 15 में लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1, और 21 में लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 1। हो गया। अब आपको अगर क्वेश्चन कहे जो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, तो बताइए HCF क्या होगा इसका 3 होगा, तो यानी 3 गुने 1 कितना 3, और LCM कितना हो जाएगा 3 तो लिखाइए जाएगा, उसके बाद जो बचेगा क्या बचा, उसमें 2 बचा, इसमें 5 बचा और इसमें 7 बचा। तो देखिए 7 5 35 दूनी 70, 7 तिया, रुको पहले समझो इसे, और एक और 2 है ना, हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 420 बन गया क्या। जैसे पहला क्वेश्चन बना है वैसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन को, कौन सी, हाँ एगो 3 होगा और एगो 420 होगा। देखिए 17 में लगेगा क्या 1 गुने 17, इसको डायरेक्ट बना लीजिए ना, 23 में 1 गुने 23, और 29 में देखिए 1 गुने 29। प्रतिभा तुम्हारा वाला क्वेश्चन आ गया बउआ, देख लो, एक वाला क्वेश्चन को फिर से तुमको बतला दें, जो यहाँ पर देख लो बाबू, 17 में क्या 1 और 17 के अलावा और कोई संख्या से लगेगा, गुणनखंड ने किया डायरेक्ट ऐसे ही कर दिए हैं, नहीं ना लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम वो जो 1 नहीं लिखते,
मिस हो जाता ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, HCF बराबर 1 और LCM बराबर 17 गुने 23 गुने 29। अब जो आप लोग को आएगा लिख लीजिएगा। एक आंसर आप लोग को ये बतलाना रहा और एक क्वेश्चन आप लोग को ये दे देते हैं HW में। ठीक है, एक तो कम से कम कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। आप समझ लीजिए, कल आप लोग को फट्टा चलेगा क्लास में। कल फाइनल, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। कल आप लोग को ये बना करके एक एक क्वेश्चन लाना है और कल क्लास में टेस्ट है, लाइव टेस्ट होगा, यानी क्लास में आप लोग को बोर्ड पे भेजा जाएगा और क्वेश्चन बना करके आएंगे। जितना हीरो बनना है बन लीजिए आज। बस ये आपको 1.1 और 1.2 यही 2 चैप्टर का। हाँ तो देखिएगा कल लेकिन आप फट्टा चलेगा सो। ठीक है, किस में आपको उसमें बतला दिया गया था, स्क्वायर वाला हम बतला दिए थे, क्यूब वाला आपको बनाना है। एक क्वेश्चन उसका HW में हम छोड़ दिए थे। नहीं कैसे बनेगा, अगर नहीं बना तो हम है ना फिर वहां के लिए, लेकिन तत्कालिक आप लोग को बतला दिया गया है ना, इसी में से अभी बतला दिया गया है। अभी तक क्वेश्चन में तो कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एगो इसका HW में छोड़ दिया गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर एकदम आसानी में आ जाएगा। कहता है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, यानी ये दोनों संख्या का HCF दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्या दिया गया था, दिया गया था A गुने B बराबर HCF गुने LCN है। A गुने B बराबर HCF गुने LCM ये दिया हुआ है, दे दिए। तो देखिए A का मान कितना है 306, B का मान कितना है 657, HCF दिया हुआ है 9। क्या ज्ञात करना है बउआ, LCM। तो लिखेंगे LCM बराबर 306 गुने 657 बट्टा 9 हो गया। अब देखो काट करके 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 गुने 657 और दोनों का थोड़ा गुना भाग करके आप लोग लिख लीजिए। कितना है 22 33 1 8 हो गया। यह आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कोई जान है क्या, अगर इस पे आपको एक क्वेश्चन रहेगा, ये फाइनल रखिए। अगर ऐसा वाला बुक निकालेंगे तो इस पर ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन अगर निकालेंगे तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन इस पर मिलेगा, तो वहां पर जाकर के आप लोग मिस नहीं करेंगे जी ये क्या हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको NCERT में यही फर्क है, जो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और आपको SF में कई क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन बतलाया इसमें कोई दिक्कत क्या। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है सो देखिए। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, नहीं, कैसे नहीं, इसका एक नियम लिख देते हैं, उसके बाद बना लेंगे। देखिए इसका एक नियम है, नियम लिख देते हैं। नियम अगर आप लोग को पता चल गया तो बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कितने लिखा हुआ है 6 पर पावर n लिखा हुआ है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, पावर में n है तो n हो गया। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुने 5 के लिए इतना का
होना आवश्यक है, जो कि नहीं है। अतः दी हुई संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए ये बात जो लिख दिए हैं, ये बात को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। कौन सी आपको पता है? शांत दशमलव, अशांत दशमलव पता है ना? तो शांत दशमलव का मतलब कि शून्य, अशांत का मतलब कि शून्य नहीं। तो आपको 9वां क्लास में पढ़ाया गया था, जो शांत दशमलव का मतलब होता है या तो 2 में या 5 में, या 2 और 5 दोनों में। तो बताइए 6 यहां पर टूटा 2 और 5 में, केवल 2 में टूटा, 2 में टूटा, लेकिन उसके साथ एक बीच में कौन चीज इंक्लूड हो गया? 3, इसलिए यह समाप्त नहीं होगा। ये बात है, आप लोग को लिखने के लिए मौका मिलेगा, जरूर लिख लेंगे। अभी नहीं आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर है। अब 5 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए क्या कहता है। बस हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। व्याख्या कीजिए कि हाँ क्या हो, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नहीं दिखा, अब तो दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर 13 जोड़ 13, इसमें देखिए यहां भी 5 प्लस में वहां पर 5, सीधे एक लाइन में समझ जाइए। जो 2 बार यहां है ना, 2 बार वहां है ना, जब भी अगर 2 बार हुआ तो वह विभाजित होगी, भाज्य संख्या होगी। बात समझ गए? अगर 2 बार है तो भाज्य संख्या है। कैसे? आपको बतला दिए हैं भाज्य और अभाज्य का डेफिनेशन। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है और इसके अलावा कोई और संख्या से भाग लगता है, बतलाया गया है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 1 से और केवल स्वयं से भाग लगता है। हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, तो उस ढंग से देख लीजिए। यहां पर हम आपको बतला देते हैं। पहले 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 हो गया। यहां पर अगर हम 13 को कॉमन करते हैं तो 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1 होगा। तो यहां पर फिर लिख सकते हैं 11 सते 77 जोड़ 1, 13 गुने 78। तो बताइए ये जो 78 आया, क्या 78 में 1 से लगेगा भाग, 13 से लगेगा, इसके अलावा और भी संख्या से भाग लग जाएगा ना? हो गया। यहां पर ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम आपको इसको भी समझाते हैं। देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। क्या हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर सकते हैं? 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। अब ले सकते हैं हम यहाँ पर 5। देखिए 7 छक 42, 42 चौका 4 दूनी 8, 4 चौका 16। इसमें 3 से 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 6 त्रिक 18, 2 20 के 0 हाथ में 2, 3 2 5। अब इसमें 500 4 दूनी 1008, 1008 न हुआ था, 1008 1000, हाँ 1008 प्लस 1 9। अब बताइए कितने? 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 10 पचे 50। यहां पर दोनों का गुना कीजिए तो 13 78 का गुना कीजिए फटाक से। जितना देर में आप लोग कीजिएगा उससे जल्दी तो हम अपने कर लेंगे। 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 7 21 और 8 29, 2 31 के 1 हाथ में 3, 7 3 10। बताइए 10 से 14 में क्या 13 से एक, केवल 13 से एक बार लगेगा भाग, और बेर लगेगा? क्या 10 से 45 में केवल एक बार 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यह संख्या कितना से भाज्य है या नहीं आपको पता चल गया ना?
लिखेंगे यह भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनेशन यह है जो दी हुई संख्या में एक से और स्वयं से भाग लगने के अलावा और भी संख्या से भाग लगता है। नहीं, जो कि 10 से 14 में एक से भी लगेगा और 13 से भी लगेगा, इसके अलावा और भी संख्या से भाग लग जाएगा। 50-45 में एक से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, इसके अलावा और भी संख्या से भाग लग जाएगा। अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? इतना तक तो समझ गए? तो भाज्य संख्या क्लियर हो गया। व्याख्या में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, जो 10 से 14 में 1 से और 13 से के अलावा और भी संख्या से भाग लगेगी। 50-45 में 1 से और 5 से के अलावा और भी संख्या से भाग लगेगी। अतः दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। लिख लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन वही है। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। गौर कीजिएगा, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है जो इसमें HCF निकलेगा, क्वेश्चन में ये नहीं कहता है जो LCM निकलेगा। ये दोनों बात इसमें हाइड कर दिया है बउआ, हाइड कर दिया है, और हम लोगों को, ठीक है, बनाना है। अब सोचना है जो कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले तो आंख मूंद करके हम जितना दिया हुआ तो उसका फैक्टर कर लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है? वो 18 दिल है, वो 12 दिल है। रुकिए, 18 का फैक्टर कर लीजिए। 9 दूनी 18, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, 12 दिया हुआ है। 2 से 2 छक्के, 2 से 2 तिहाई, 3 से 1 हो गया। कुछ और लिखना है वो भी लिख लेते हैं। 18 में 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, अब 12 में लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब सोचते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए पटेल फील्ड अपना, वह अगर वृत्ताकार अगर बना दिया जाए खेल का मैदान को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चुना से बना लेंगे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया कोई नाम है लड़की का, ठीक है, यानी कोई विद्यार्थी है। वो एक चक्कर वो गोल को जो लगाती है तो उसको कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर आ जाएंगे? कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे? ठीक है, तो इसमें HCF निकलेगा या LCM? LCM निकलेगा ना। जो दोनों इक्वल अगर आता है कॉमन, तब ना दोनों में से कॉमन निकालते। कहता है कितना देर बाद दोनों एक जगह पर आ जाएगा, कितना देर बाद। तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग? LCM। जो दोनों में क्या कॉमन हुआ? 2। दोनों में कॉमन क्या हुआ? 3। बचा क्या? 3 बचा क्या? 2। 3 दूनी 6 तरीक 18 दूनी 36। कितना मिनट बाद दोनों एक जगह पर आ जाएंगे? 36 मिनट बाद। आ गया? कैसे हम लोग HCF निकाले, क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसी के साथ आप लोग को 1.2 चैप्टर क्लियर होता है। आपको कैसा लगा, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसको अच्छा से वीडियो को रोक रोक करके उतार लेंगे। जिनको नहीं समझ में आया होगा, जिनको समझ में आ गया वो जरूर बना करके, ठीक है, कल लाएंगे। कल आप लोग को टेस्ट होगा 1.1 और 1.2 का, ठीक है। बस फिर मिलते हैं अगला क्लास में।